झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजल परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया तो व्यापारियों से लेकर आम लोगों को काफी परेशानी भी हुई। व्यापारियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन छात्रों, आम लोगों और व्यापारियों ने भी सरकार के इस फैसले को सराहा। बीजेपी ने इसे आपातकाल और लालू राज में शाम होते ही दुकानें बंद होने जैसा बताया। परिवर्तन यात्रा को बाधित करने की साजिश कही। झारखंड में कैसे ठप इंटरनेट सेवा ने खलबली मचाई, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। इंटरनेट बहाल होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। जेएसएससी सीजल परीक्षा के चलते ठप थी इंटरनेट सेवा। कोर्ट ने पूछा, क्यों बंद किया इंटरनेट? झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करने के सरकार के फैसले से हाहाकार मच गया। नेट से जुड़ी सारी सुविधाएं ठप रहीं। सरकार ने जेएसएससी सीजल परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए कदम उठाया था। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा को लेकर सरकार को आशंका थी कि असामाजिक तत्व या संगठित समूह सोशल मीडिया से अफवाह फैलाकर परीक्षा प्रक्रिया को अस्थिर करने की साजिश रच सकते हैं। राज्य के 24 जिलों के कुल 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6,40,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। नेट बंद हुआ तो लोगों ने खुद को अस्त व्यस्त माना, समझा और सवाल उठाने लगे, क्योंकि नेट पर व्यापार से लेकर पढ़ाई और सोशल मीडिया सब कुछ आधारित है। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षा में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दीजिएगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। झारखंड में इंटरनेट सेवा ने राजनीति गरमा दी। बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसे कांग्रेस के आपातकाल से जोड़ दिया, तो सीपी सिंह ने लालू राज की याद दिला दी और कहा कि ऐसे ही शाम ढलते ही दुकानें बंद हो जाती थीं। वार हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड की सरकार 21 और 22 इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की घोषणा, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाली सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने वाली सरकार और जिसके गोद में बैठ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है कांग्रेस, उनके द्वारा ही तो आपातकाल लाया गया था। इससे निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या को झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी ही बंद कर दिया जाए, गाड़ी का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया जाए। अरे भाई, एक्सीडेंट तो पैदल चलने पर भी हो रहा है। कोई व्यक्ति चल रहा है, ऊपर से पेड़ गिर, डाली गिर गया, कुछ भी हो गया। मेरा कहना है कि इसका कोई दूसरा रास्ता निकलना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के राज में रांची में अंदर सारी दुकानें 8 बजे के पहले बंद करा दी जाती थी। पुलिस द्वारा कहा जाता था कि यदि दुकानें बंद करेंगे तो आप खोलेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस बंद करवाती थी दुकानें, इसलिए बंद करवाती थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब था। भाई, लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए दुकानें बंद हो जाए। बीजेपी ने इसे दूसरा रंग भी दे दिया। पार्टी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की सोच पर ही सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, अगर आप उसके सारे फैसलों का देखेंगे तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2-3 साल पहले
मोराबादी मैदान के पास में एक मर्डर हुआ था। मर्डर करने के बाद इन्होंने क्या किया, फैसला क्या लिया, जितने भी वहाँ पर वेंडर्स थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, हर किसी को वहाँ से हटा दिया। तो इनका हमेशा एक पैटर्न रहता है, ये मगरमच्छ को मारने के लिए तालाब की सारी मछलियों को जो ये मार देते हैं। अगर आज आप रांची में देखेंगे तो यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हुआ है, जो कि कल स्टार्ट हुआ है, वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो एसएससी सीजीएल है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन है, इनकी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं नुकसान किसको पहुँचा रहे हैं, ये छात्रों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और एक पर्सपेक्टिव हमें ये भी लग रहा है कि ये जो इंटरनेट बैन किया है इन्होंने, ये बेसिकली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि जैसे जिसकी सोच होगी उसी सोच के आधार पर वो अपना वक्तव्य देंगे। हमारी यह सोच है कि हम बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आए दिनों आप देखें कि कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, तो हम उसको कैसे रोकें, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। परीक्षा की ये कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। अभ्यर्थियों ने सराहा, पर उन्हें केंद्र तलाशने में परेशानी भी हुई। लग तो रहा है, मगर आने जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। इंटरनेट बस सुबह ही बंद कर दिया है, हम लोग को स्कूल ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। सरकार का अच्छा कदम मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हर एग्ज़ाम को इसी तरह चुस्त और मुस्तैदी के साथ लिया जाना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाथ निराशा न लगे। बाजार में खरीदारी कर रहे लोग भी परेशान दिखे। दुकानदार परेशान हैं क्योंकि नेट बंद होने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। कहीं भी कोई भी सामान ले रहे तो ऑनलाइन की सुविधा हो ही नहीं रही है, और सरकार का निर्णय अच्छा है। ये कम से कम भविष्य तो आगे बढ़े। व्यवसाय तो बहुत असर पड़ रहा है, हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। खैर, झारखंड में इंटरनेट सेवा अब बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा के बहाल होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के चलते सुबह 5 बजे से इंटरनेट सेवा ठप थी। दोपहर 1:45 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। इंटरनेट सेवा ठप होने से यूजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विपक्ष जो भी सवाल उठाए, पर छात्रों, आम लोगों और दुकानदारों ने भी सरकार के इस फैसले को सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खशीस न्यूज़।